करौल जो कि नदी गांव क्षेत्र का एक गांव है जो एकदम बीहड़ के किनारे बसा हुआ है और जालौन जिले का आखिरी गांव कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट बगल में मध्य प्रदेश की सीमा शुरुआत होती है, जहां से रावतपुरा सरकार की तरफ एक रास्ता जाता है। यहां पर एक गांव पड़ता है भखरौल। भखरौल की रहने वाली उषा देवी, जिनकी एक सयानी बेटी सुबह 10 बजे के लगभग शौच के लिए बाहर जाती है, तभी वहाँ पे एक दबंग किस्म का आरोपी उस लड़की का पीछा करता है और पीछा करते हुए वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के उसको छेड़ता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब लड़की चिल्लाती है तो माँ वहाँ पहुँच जाती है और फिर जाकर के FIR पंजीकृत कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना भखरौल गांव की है जो नदी गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे साथ उषा जी खड़ी हैं, जिनकी बच्ची के साथ उन्होंने ये जो घटना हुई उसकी FIR कराई है। उषा जी बताइए, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मैं भैंस लेकर जा रही थी तो लड़की मेरी चिल्लानी, तो मैंने आवाज़ सुनी, मैंने बोले कि ये मेरी लड़की है। तो मैंने देखा वो कुल्हाड़ी लाए थे, लड़की के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था, झड़ भी दे रहा था उसको, तो मुझे देखकर भाग गया। हाँ। तो बेटी के साथ आपने बातचीत नहीं किया? क्या बताया उसने? कि उसने बताया था जी कि मेरे साथ ये छेड़खानी कर रहा था और ये कुल्हाड़ी लेके हमसे ज़बरदस्ती कर रहा था। धरा जंगल में तो जब खचोर के ले जा रहा था, तब वो मुझे चिल्लाने पर वहाँ पर हम पहुँच गए। तो उस हमें देखकर वो भाग गया। हाँ। फिर क्या किया आपने? फिर हमने नदी गाँव थाने गई, फिर हमने रिपोर्ट करी। तो थाने से पुलिस आई यहाँ पे? आई थी। तो पुलिस ने क्या जांच किया? जांच कुछ नहीं, वो भाग गया। तो जो पुलिस को मिला कहाँ पे? अच्छा, वो भाग गया था। हाँ। गांव छोड़ के भाग गया। हाँ। तो हाँ। यहाँ से आके पुलिस ने आपके बयान लिए, जांच करी? हाँ, वो जाँच करी थी, वहाँ गई थी, जहाँ हादसा हुआ था वहाँ लेके गए थे। घटना स्थल पे? हाँ, वहीं गए थे हम। फिर मैंने बताई थी, फिर हमने लिखा पढ़ी करी। तो ये कितने बजे की वारदात है? और ये मतलब आपकी बच्ची अकेली गई थी, कोई और था साथ में? नहीं, अकेले गई थी। हाँ। ज़्यादा दूर नहीं था, यहीं पर है। आपने FIR में एक चीज़ और लिखा है कि इससे पहले भी वो बच्ची के साथ छेड़खानी किया है और उसके लेकर के आपने उनके घर वालों को बोला, तो उन्होंने बोल दिया था कि अब ऐसी घटना नहीं हाँ, करेगा। की क्या थी। मामला हुआ था? किया था उस तब तो वो बच्ची इतनी सी थी। हाँ। तब मेरे माँ बाप थे। हाँ। तो मेरे माँ बाप ने वहीं की थी, मैं थी ससुराल में। अच्छा। यहाँ नहीं थी। अच्छा। है ना? हाँ। और तो वे बोले आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो वही बदतमीजी मैंने फिर करी मेरी लड़की के साथ। अच्छा। तो ये उषा है जो अपने इस गांव भखरौल में रहती हैं। उषा का ये मायका है, उषा की ससुराल दूसरी जगह कहाँ पे ससुराल हुए थी आपकी? बर्थरी है। बर्थरी, मध्य प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बर्थरी में उनका ससुराल है, लेकिन पति ने छोड़ दिया है। उनके साथ भी उनका भरण पोषण का केस चल रहा है। वो अपनी बेटी, अपने बच्चे के साथ अपने मायके में भाई बहन के यहाँ पे, अपने भाइयों के यहाँ पे रहती हैं और यहीं पे अपने परिवार का, अपने बच्ची का गुजर बसर करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, भैंसे चराती हैं, पशु चराते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। आपकी सयानी बेटी है। जब ये घटना घटी तो किस तरीके का आपके ऊपर दबाव लोगों ने बनाया कि क्यों FIR कराए? ऐसी कोई बातचीत हुई? लोगों ने कहा होगा ना कि क्यों आप FIR करा रहे हैं? हाँ, कि नहीं करा। तो फिर आप क्यों गए कराने के इंसाफ तो लेना चाहिए, कानून का नहीं लेना चाहिए। हाँ। तो उषा ने जो तहरीर दिया है, उस तहरीर को पूरा उसकी FIR जो पंजीकृत हुई है नए सेक्शन में, सेक्शन 74 BNS सेक्शन, BNS सेक्शन 78, BNS सेक्शन 352 और BNS सेक्शन 351 सब क्लॉज 2, SC/ST एक्ट की धारा 325A में ये मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है नदी गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत। FIR पंजीकृत होने के बाद पे यहाँ पे CO ने जांच करी, आपके घर पे आए, आपके बयान किए, आपकी बच्ची से पूछताछ करी? CO साहब नहीं आए आप? तो पुलिस की तरफ से कौन आए थे? तो पुलिस की तरफ से कौन आए थे अधिकारी जो जगह पे देखने के लिए? ऐसो। अच्छा, तो आपको लेके गए थे? बच्ची को लेके गए थे? नहीं, बच्ची वहीं पे थी। अच्छा। थाने में जी। हमें लेकर आते गए। हमने देखा था कि यहाँ हादसा हुआ है, तो मैंने उन्हें बताया था इस जगह पे हुआ। तो बच्ची के मेडिकल के लिए बोला गया था क्या पुलिस की तरफ से? मेडिकल ले गई थी। अच्छा। भाई को पता होगा वो। तो आप FIR दे करके आए, पुलिस ने FIR दर्ज की, क्या हुआ? आरोपी पकड़े गए? अभी क्या स्थिति है?
अभी कहाँ पकड़े, जमानत हो गई, जमानत हो गई, पकड़े नहीं गए? नहीं पकड़े जब से। तो वो अभी कहाँ है? गांव में ऐसे ही घूम रहा गाँव में घूम रहा है छट्टा। अच्छा, हाँ। ना वो निकलता है। तो आप कुछ बताओगे, थोड़ा सा बताइए अगर कुछ बता सकते हैं तो। ओके, तो उसको जब यहाँ बाहर घूम रहा है तो उससे आपको डर भी लग रहा होगा? आपको हाँ, कुछ लग रहा डर लगता है। अब नहीं जाते हैं हम बाहर के, कुछ करना कर देगा ये क्या, ये तो बदला लेगा, दुश्मनी पड़ गई। हाँ, तो आपने कोई लिखित में दिया है कि हमें इससे डर है, हमें सुरक्षा दिया जाए, हमें इस पर कार्रवाई किया जाए? किसी से मांग करी पुलिस को? आपने बोला अभी नहीं बोला। उषा, ये बताइए क्योंकि ये बहुत गंभीर घटना है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उषा की बेटी के साथ जिसके साथ ये घटना घटी, मैं उसका स्टेटमेंट, उसका बाइट आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि एक दलित बच्ची की गरिमा का सवाल है और उसके साथ जो घटना घटी है, क्योंकि जब उससे बातचीत किया तो वो खुद इमोशनल है। उसके साथ पहली बार इस तरीके की जब घटना घटी, किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो निश्चित तौर से वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसका पूरा परिवार, वो जहाँ मामा के यहाँ रह रही है वहाँ पे तमाम तरीके के लोग उसको उस नज़र से देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम से कम उसकी फैमिली ने, उसने FIR दर्ज कराई है और वो न्याय के लिए संघर्ष कर रही है कि नहीं, मुझे न्याय चाहिए, लड़ना है। उस अगर आपके ऊपर दबाव बनता है कि आप समझौता कर लीजिए तो क्या करोगे? समझौता करोगे, लड़ोगे? जैसा कि सरकार करेगा वैसा। सरकार तो न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में चल रहा है, अगर यहाँ लोग धमकी देने लगे, दबाव देने लगे तो क्या करोगे? नहीं दबेंगे, नहीं दबेंगे, नहीं दबेंगे, लड़ेंगे। हाँ। तो और अगर आप क्या चाहती हो? आपकी बात बहुत दूर तक जा रही है, लोग अधिकारी तक पहुँचेगी, मामला आगे जा रहा है, आपकी मांग क्या है, क्या चाहती हो? वो जो जिसने आपकी बच्ची के साथ ये घटना करी है उसके लिए आपकी क्या क्या मांग है? कि उसको पकड़ा जाए, जेल भेजा जाए, उसको हाँ, सजा जेल मिले चला जाए, हम्म। सजा हो जाए उसको। हम जैसा आप कहेंगे राजीनामा कर लेंगे। नहीं, राजीनामा तो करना ही नहीं है क्योंकि अभी वो तो करना काम नहीं है। कानून का है, वो कोर्ट में मामला जाएगा, जेल भेजना है हमको, जेल उसको, भेजना है। हाँ। तो उषा की यही मांग है कि वो हमारी बच्ची के साथ जिसने ये घटना करी है उसको जेल भेजा जाए। वो जमानत लेकर बाहर आ गया है क्योंकि पुलिस ने उसको छोड़ा है। फिलहाल इस केस की अभी चार्जशीट फाइल होकर कोर्ट में फाइल हो रही है और उसके बाद ये मामला सुनवाई पे शुरू होगा और एक महिला, एक दलित महिला, एक बेटी और एक माँ का अपनी डिग्निटी, सम्मान के लिए ये संघर्ष आज भी जारी है, इस बात के लिए कि हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी के साथ जो ज्यादती की है, जिस घटना को अंजाम दिया है, हम उसको जेल भेजना चाहते हैं। हमें न्याय चाहिए और हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। बीहड़ के गांव भकरौल से संघर्ष करती दलित महिला और उसकी बच्ची जो अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रही है, आज उसकी कहानी आप सबके साथ साझा किया है कि ऐसी तमाम हमारी बहनें हैं जिनके साथ आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। बहुत सारी घटनाएं दब जाती हैं, बहुत सारी में से बहुत ही कम घटनाएं हैं जो इस तरीके संज्ञान में आ पाती हैं, कोर्ट तक पहुंच पाती हैं। अब मामला कोर्ट में है, सुनवाई होगी, पीड़ित को सजा, न्याय मिलेगा, आरोपी को सजा मिलेगी। यही डिमांड करते हैं कि हमें आरोपी को सजा दिलाने हैं। बस हमारी यही मांग है कि हमको न्याय चाहिए। आज की घटना में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।